student, how are you all? Welcome to Aradhya classes. I am your biology mentor Raksha Bhatt. Let us continue with chapter number 8, cell, and our topic is cell wall. Okay, पहले तो मुझे ये बताओ cell wall किस में प्रेजेंट होती है? चलो बोलो तो बेटा, सबको पता है, ऑलरेडी डिस्कस हो गया है। सेल वॉल किस में होती है? तो भाई प्लांट सेल, then algal cell, fungal cell, they possess cell wall. Animal cell में cell wall होती है? Never. Animal cell do not have cell wall. उसके पास cell wall नहीं है। Clear इतना? Okay. Cell wall कहाँ पे होती है? Cell membrane की बाहर की तरफ। Okay? अब मुझे आप बोलो, चलो मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ कि भाई एनिमल सेल की प्रोटेक्शन ज़्यादा होता है या प्लांट सेल का प्रोटेक्शन ज़्यादा होता है? बोलो, दोनों में से सेल कौन सा एकदम सेफ है? बोलो, एनिमल सेल इजीली टूटेगा या प्लांट सेल इजीली टूटेगा? बोलो तो एनिमल सेल इजीली टूट जाएगा बिकॉज सेल वॉल इज एब्सेंट। समझ में आया? प्लांट सेल इजीली टूटेगा नहीं बिकॉज प्लांट सेल इज प्रोटेक्टेड बाय सेल वॉल। समझ में आया बेटा? क्लियर? तो फर्स्ट, व्हाट इज सेल वॉल? उसकी डेफिनेशन तो भी सेल वॉल इज नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर। नॉन लिविंग है, यस, रिजिड स्ट्रक्चर, इतना मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। कहां पे फॉर्म होती है? सेल मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ। ओके, तो सेल वॉल कवर्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, क्लियर? सेल वॉल कवर्स दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो किसको कवर करती है? भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करती है। क्लियर? फर्स्ट, सेल वॉल कैसा स्ट्रक्चर है? नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर। देखो थोड़ा नीट के लेवल पे जाते हैं, थोड़ा डीप में जाते हैं कि भाई सेल वॉल कैसा है? नॉन लिविंग है, एकदम रिजिड स्ट्रक्चर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है? इट इज अ लिविंग स्ट्रक्चर। याद रखना, एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिविंग स्ट्रक्चर whereas cell wall is a non living structure। याद रखना है। क्लियर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ग्रोथ हो सकता है। ओके, सेल वॉल एक बार बन गई, बाद में उसका आगे ग्रोथ नहीं होता है। समझ में आया? क्लियर? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिविंग मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ओके, whereas सेल वॉल इज नॉन लिविंग। ध्यान में रखना। नाउ फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल के कौन कौन से फंक्शन है? तो फर्स्ट फंक्शन, इट गिव्स शेप टू द सेल। gives shape to the cell। ये सेल को शेप देता है। सेल का शेप मेंटेन कौन करता है? ऑब्वियसली सेल वॉल। क्लियर? सेकेंड, प्रोटेक्ट द सेल अगेंस्ट मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। कि भी सेल को प्रोटेक्ट करता है, किससे? डैमेज होने से एंड इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। ओके, कि भी प्लांट सेल के अंदर बैक्टीरिया वायरसेस इजीली एंटर नहीं हो सकते। रीजन क्या? बिकॉज द प्लांट सेल इज प्रोटेक्टेड बाय सेल वॉल। क्लियर? तो सेल वॉल का फंक्शन क्या है? तो इट प्रोटेक्ट द प्लांट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। ओके, मैकेनिकल डैमेज से भी बचाती है, इन्फेक्शन से भी बचाती है। समझ में आया बेटा? क्लियर? ओके, थर्ड, कि भाई सेल वॉल इज अ बैरियर। इट इज अ बैरियर फॉर अनवांटेड अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल। कि भी प्लांट सेल के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं जा सकते, उसको कौन रोकेगा? सेल वॉल रोकेगा। कौन रोकेगा? भाई सेल वॉल रोकेगा। समझ में आया? तो भाई इट इज अ बैरियर फॉर अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल। सो दीज आर द सर्टेन फंक्शन ऑफ सेल वॉल। क्लियर? आपको सेल वॉल के बारे में बेसिक पता चल गया है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग
रिजिड स्ट्रक्चर, एकदम मजबूत स्ट्रक्चर है, नॉन लिविंग है। सेकेंड पॉइंट क्या था? इट कवर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो बाहर का कवरिंग है। कौन भाई? सेल वॉल। क्लियर बेटा? बाद में हमने क्या देखा उसके फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या था? गिव्स शेप टू द सेल, शेप देता है सेल को। ओके, सेकेंड फंक्शन क्या था? प्रोटेक्ट द सेल अगेंस्ट मैकेनिकल डैमेज एंड इंफेक्शन, कि बैक्टीरिया की एंट्री को रोकता है बेटा। कौन? सेल वॉल। थर्ड, इट इज अ बैरियर फॉर अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल, कि भाई अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल को अंदर जाने देता नहीं है। क्लियर? चलो अब हम लर्न करते हैं एग्जांपल्स ऑफ सेल वॉल ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म। ओके, तो आल्गल सेल वॉल, एल्गी की सेल वॉल किससे बनी है? ये नीट का क्वेश्चन आया हुआ है। जनरली algal cell wall is made up of cellulose, galactons, mannans and mineral such as which mineral बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, कि भाई आल्गल सेल वॉल किससे बनी है बेटा? तो इट इज मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट। फर्स्ट इज सेल्यूलोज, सेकंड गैलेक्टन्स। व्हाट इज गैलेक्टन्स? इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ गैलेक्टोज। जैसे ग्लूकोज होता है बेटा, वैसे गैलेक्टोज भी होता है, वो भी 6 कार्बन वाला है। ग्लूकोज भी 6 कार्बन वाली शुगर, गैलेक्टोज भी 6 कार्बन वाली शुगर। ओके, सो लॉन्ग चेन ऑफ गैलेक्टोज इज नोन एज गैलेक्टन्स। ओके, देन mannans याद रखना है आपको, एंड मिनरल्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर? मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या आल्गल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ? बोलो तो सब मेरे साथ, फास्ट बोलो। सेल्यूलोज, सेकेंड गैलेक्टन्स, थर्ड mannans एंड फोर्थ मिनरल्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट। वेरी गुड। ओके बेटा, चलो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांट सेल वॉल, कि भी प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है भाई? तो भाई प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, किससे बनी होती है भाई? सेल्यूलोज। समझ में आया? सेल्यूलोज, पैक्टिन, प्रोटीन, ओके, हेमीसेल्यूलोज। ओके बेटा, कि भी प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन, उससे बनी होती है। क्लियर? अब आपने देखा होगा कि भाई जब प्लांट एकदम छोटा सा होता है, ओके क्लियर, तो उसकी सेल वॉल कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। दैट सेल वॉल इज नोन एज प्राइमरी सेल वॉल। रिजिड नहीं होती है। आपने छोटा सा प्लांट देखा है, ओके, तो उसका स्टेम कैसा होता है? टर्न हो सकता है इजीली, बिकॉज उसकी सेल वॉल फ्लेक्सिबल होती है, लिविंग होती है। ओके, दैट सेल वॉल इज नोन एज प्राइमरी सेल वॉल। समझ में आया? पर जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाता है तो उसका जो स्टेम एकदम ठीक था ना, वो एकदम ठीक हो जाता है। नाउ इट इज नोन एज ट्रंक। ओके, बड़ा सा ट्री हो गया, स्टेम किस में कन्वर्ट हो गया? ट्रंक में कन्वर्ट हो गया। तो उसके सेल के जो सेल वॉल होगी वो कैसी होगी? डेड होगी, रिजिड होगी, एकदम मजबूत होगी। ओके, वो लिविंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो प्राइमरी सेल वॉल इज ए लिविंग, whereas secondary cell wall is non-living structure. याद रखना है। ओके, क्लियर? तो भाई प्राइमरी सेल वॉल, मैंने आपको बोला प्राइमरी सेल वॉल किसको बोलते हैं? कि भाई छोटे प्लांट के अंदर द सेल वॉल विच प्रेजेंट इन स्मॉल प्लांट, ओके, इट इज नोन एज प्राइमरी सेल वॉल। ओके, तो भाई प्राइमरी सेल वॉल it is a soft and living structure. Second point, it can grow. उसका ग्रोथ होता है, इसका प्राइमरी सेल वॉल का। ओके, बट ऑन मैच्योरिटी, प्राइमरी सेल वॉल जब मैच्योर हो जाती है, ध्यान रखना हो बेटा, कि भी ऑन मैच्योरिटी, on maturity
दे लॉस्ट कैपेसिटी टू ग्रो, उसकी ग्रो होने की कैपेसिटी लॉस्ट हो जाती है बिकॉज प्लांट मैच्योर हो गया, प्लांट ट्री में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया बेटा? क्लियर? और वो स्ट्रक्चर कैसा बन गया है? डेड एंड रिजिड स्ट्रक्चर बन जाता है। That dead and rigid structure it is known as secondary cell wall. इसको हम क्या बोलते हैं? Secondary cell wall. Clear? Okay? और क्या बोलते हैं बेटा? Secondary cell wall. और secondary cell wall कहाँ पे बनती है? तो secondary cell wall are formed inner towards this cell membrane. Cell membrane की तरफ बनती है। प्राइमरी सेल वॉल बाहर की तरफ होती है और उसके अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म होती है। इतना क्लियर बेटा? ओके क्लियर? हमने क्या लर्न किया कि भाई प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पैक्टीन एंड प्रोटीन। ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल कैसे होती है? सॉफ्ट एंड लिविंग स्ट्रक्चर एंड इट कैन ग्रो, बट व्हेन plant increases in their size, it get maturity होने पे जो प्राइमरी सेल वॉल की कैपेसिटी थी सेल डिवीजन की वो लॉस्ट हो जाती है। ओके बेटा? क्लियर? और वो कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है? डेड एंड रिजिड स्ट्रक्चर बन जाता है। इट इज नोन एज सेकेंडरी सेल वॉल। और सेकेंडरी सेल वॉल किसके तरफ होती है? सेल मेम्ब्रेन की तरफ होती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये लास्ट टॉपिक आया हमारा। अब हमारा टॉपिक आया मिडल लेमेली। मिडल लेमेली कहाँ पे प्रेजेंट होती है? मिडल लेमेली इट इज प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। समझ में आया कि भाई मिडल लेमेली कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। किससे बनी है मिडल लेमेली? देखो मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ। देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, ओके, और ये प्लांट की सेल वॉल है। ये क्या है? सेल वॉल। ये क्या है भाई? सेल मेम्ब्रेन। ओके, और दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज दिस इज मिडल लेमेली। लेमेली मींस मेम्ब्रेन। ओके, मिडल किसके मिडल में है बेटा? इट इज लोकेटेड बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। क्लियर बेटा? किससे बनी है मिडल लेमेली? ये लिखा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी तक 10 टाइम्स आया हुआ है। मिडल लेमेली इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए। तो भाई मिडल लेमेली मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। लॉक कर दो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा ही। समझ में आया? नाउ लास्ट पॉइंट, प्लाज्मोडेस्माटा। कैसा भारी भरकम वर्ड है ना बेटा? प्लाज्मोडेस्माटा। कि मैम ये प्लाज्मोडेस्माटा है क्या? समझाती हूँ। देखो दिस इज प्लांट सेल, ओके, दिस इज सेकेंड प्लांट सेल। मैं खाली आपको प्लाज्मोडेस्माटा समझाती हूँ, बाकी कुछ नहीं। ओके, इनर क्या है? सेल मेम्ब्रेन, इनर, ओके, आउटर साइड सेल वॉल। बाहर की तरफ क्या है बेटा? सेल वॉल। अंदर की तरफ क्या है भाई? सेल मेम्ब्रेन। ओके क्लियर? अब प्लाज्मोडेस्माटा किसको बोलते हैं? इट इज अ ट्यूबुलर पैसेज। ये रेड कलर का मैंने ट्यूब बताया, टाइनी ट्यूब, टाइनी मींस छोटी सी। ओके क्लियर? तो भी उसकी डेफिनेशन कैसे होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट, नीट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सबका ध्यान यहाँ पे कि भाई इट इज अ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच ट्रांसवर्स, किसके ट्रांसवर्स होता है? कि भाई सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के ट्रांसवर्स होता है। ओके क्लियर?
ये क्या है भाई, ये हमारा प्लाज्मोडेस्माटा है और सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल ऐसे अरेंज हुए होते हैं। क्लियर? ओके, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। समझ में आया? क्लियर? कि भाई सेल मेम्ब्रेन, देखो ये सेल मेम्ब्रेन ब्लू कलर की, मैं आपको परफेक्टली दिखाती हूँ। देखो ये ब्लू कलर के सेल मेम्ब्रेन दोनों सेल की, और ये सेल वॉल ब्लैक कलर से दिखाती हूँ। चलो ये ब्लैक कलर की दोनों के सेल वॉल। क्लियर? तो प्लाज्मोडेस्माटा की डेफिनेशन क्या हुई भाई? इट इज अ टाइनी ट्यूबुलर पैसेज, ओके, which is transverse to cell membrane and cell wall. Okay, clear? It is known as plasmodesmata. Function क्या है? It allow passage of molecule from one cell to next cell. कि एक सेल में से दूसरे सेल के अंदर सारे मटेरियल किसके थ्रू जाते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, तो व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा? तो इट इज अ ट्यूबुलर पैसेज। किसका ट्रांसवर्स है? ओके, इट इज ट्रांसवर्स टू सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। और उसका फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है प्लाज्मोडेस्माटा का? फंक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट, इट पास material from one cell to next cell। समझ में आया बेटा? दिस इज प्लाज्मोडेस्माटा। समझ में आया सबको? क्लियर? एक बार 2 मिनट में देख लेते हैं पूरा सेल वॉल का थियरी। ओके, नीट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी है बेटा, सबका ध्यान यहाँ पे। व्हाट इज सेल वॉल? तो इट इज रिजिड स्ट्रक्चर। कहाँ पे फॉर्म होता है? सेल मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ। क्लियर? फंक्शन शेप देता है। सेकेंड, प्रोटेक्ट करता है किसके अगेंस्ट में? डैमेज के अगेंस्ट में और इन्फेक्शन के अगेंस्ट में। थर्ड क्या है? इट इज बैरियर फॉर अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल, सबको अंदर नहीं जाने देगा प्लांट के अंदर। ओके, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट आल्गस सेल वॉल किससे बनी है? सेल्यूलोज, केराटिन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट। प्लांट सेल वॉल किससे बना है? सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, प्रोटीन एंड पैक्टिन। ओके बेटा, प्राइमरी सेल वॉल कैसी होती है बेटा? इट इज सॉफ्ट एंड लिविंग स्ट्रक्चर, इट कैन ग्रो बट ऑन मैच्योरिटी इट लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रोथ एंड बिकम डेड एंड रिजिड। उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ पे फॉर्म होती है? इट फॉर्म्स टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की तरफ फॉर्म होती है। बाद में दूसरा वर्ड आया निबेल्लेमाली, कहाँ पे प्रेजेंट है? बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। किससे बनी है? कैल्शियम पैक्टेट, मोस्ट इंपोर्टेंट। बाद में आया प्लाज्मोडेस्माटा, कहाँ पे होता है? इट इज अ टाइनी ट्यूब्यूल्स, ओके, विच ट्रांसवर्स, किसको ट्रांसवर्स करता है? सेल मेम्ब्रेन को एंड सेल वॉल को। फंक्शन क्या है? इट अलाउ एंट्री ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू नेक्स्ट सेल। ओके बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट थी। ओके, अब आपको मस्त रेडी करना है। ओके बेटा, थैंक यू।